हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे ऑयल इंडिया के शेयर की Q3 रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो क्या ये ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट आ चुका था? सॉरी, क्या ये ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट आ चुका था जिस वजह से क्या ये ऊपर से गिरा? यहाँ पे क्या रिजल्ट अनाउंस हुआ था जो ये डिप हुआ? तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला है। किसी को लगा कि मार्केट के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छी सेलिंग की जिस वजह से ये प्रेशर सेलिंग हुई और ऊपर जाता जाता ये ट्रेप हुए थे कुछ जिन्होंने कल के लिए माल उठाया होगा। इस तेजी को देख के वो यहाँ पे ट्रेप हुए हैं। तो ओके, तो देख लेते हैं कैसा रहा रिजल्ट और क्या रही टाइमिंग। प्रूफ के साथ सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बने रही है हमारे साथ लास्ट तक। तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे टाइमिंग दिख रही है 16:38 पे ये Q3 के रिजल्ट अनाउंस हुए थे। तो मतलब आफ्टर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद, मतलब 4:38 पे रिजल्ट आए थे जब मार्केट क्लोज हो चुका था। जो भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा रिजल्ट का वो हमें कल देखने को मिल रहेगा। उससे पहले अगर आप एयर डिजिटल स्टॉक में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को डेली अपडेट्स के लिए। मैं एटलीस्ट 2 वीडियो पर डे पे बनाता हूँ क्योंकि उसमें मैं दो कंपनी पकड़ता हूँ जिसमें मैं Q3 के रिजल्ट अभी एनालिसिस कर रहा हूँ। फिर मैं बाद में जैसे एक कंपनी को पकड़ेंगे और उस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे एक दिन पर डे पर वीडियो। ओके, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में या आपको किसी कंपनी के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट से। तो हम आ चुके हैं ऑयल इंडिया की बैलेंस शीट पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और सारे फिगर्स करोड़ में रहने वाले हैं। ये Q3 लास्ट ईयर का होने वाला है, ये Q2 और ये Q3 इस ईयर का होने वाला है। तो हम ईयरली और क्वार्टरली दोनों तरह से कंपैरिजन कर लेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले रेवेन्यू की। तो जो नॉर्मल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन उसकी बात कर लेते हैं। तो 9,000 है तो हम 9 बोलेंगे। 9,000 का प्रॉफिट हुआ। 9.1 के का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे 9.1 सेम एज रेवेन्यू ईयरली और क्वार्टरली सेम है। तो टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। 9,300 का हुआ यहाँ पे, 9,600 का हुआ यहाँ पे और यहाँ पे 9,700 का। तो क्वार्टरली और ईयरली ज़्यादा कोई खास अच्छी जंप नहीं है, बट बेसिक बेसिक नॉर्मल है कि हाँ गिरा तो नहीं। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस की कि इतना कमाने के लिए कंपनी को कितना खर्चा करना पड़ रहा है। तो कंपनी ने किया, लास्ट ईयर किया था 7,300 का। ओके, और इस लास्ट क्वार्टर में किया था 7,800 का और इस क्वार्टर में किया है 7,600 का। तो आप देख पा रहे हो एक चीज की ईयरली तो हल्का सा बढ़ा है बट क्वार्टरली गिरा है। मतलब शायद हम एक्सपेंस माइनस करेंगे, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमें एक डिसेंट सा क्वार्टरली जंप देखने को मिल जाए। तो एक बार देख लेते हैं क्या रहा प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। मैं एक बार फिर से प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहा। तो यहाँ पे हुआ 1,900 का प्रॉफिट, यहाँ पे हुआ 2,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे गिर के 1,900 का प्रॉफिट रह चुका है। तो क्वार्टरली तो गिरा है प्रॉफिट। और बात करें ईयरली, ईयरली एज सेम रहा है, मेंटेन हुआ है, स्लाइटली गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों तरफ से गिरता हुआ देखने को मिला है। बात कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट की कि कंपनी के हाथ में टैक्स वैक्स देके कितना प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी है और आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद ये भी है। तो हम नीचे वाला देखना प्रेफर करेंगे, काफी लोग ऊपर वाला बताएंगे तो कोई नहीं, अभी तो सेम ही है। बाद में मैं कभी बता दूंगा कुछ दिक्कत आती तो 1,400 का यहाँ पे पिछले साल प्रॉफिट हुआ, तो 1,600 का 1,600 Q2 में प्रॉफिट हुआ हमें। और इस बार की बात करें 1,400 का फिर से इसी क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ। तो ईयरली तो सेम रहा बट क्वार्टरली गिर चुका है, तो शायद इसलिए हल्की सी गिरावट देखने को मिली। तो मंडे को मार्केट का मूड ऑफ रह सकता है। टोटल इनकम आप देख पा रहे हो, कंपैरिजन इनकम पीरियड वगैरह एज वेल एज सेम ही है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। बाकी बात करें ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर, तो 8 का ईपीएस 7.5 का हो चुका है, 8.23 का 7.5 हो चुका है और 8.78 का 8.35 रह चुका है। तो ईपीएस में टाइम टू टाइम गिरावट देखने को मिली क्योंकि रिजल्ट सेम थे बट टाइमिंग बढ़ा है तो ईपीएस गिरा है, इसलिए वजह से यहाँ पे ईपीएस गिरा है। ईपीएस का फंडामेंटल है, जैसे जैसे अगर टाइम बढ़ रहा है और हमारा ये अगर कांस्टेंट आ रहा है, सेम एज आ रहा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग ये गिरता हुआ ईपीएस देखने को मिलेगा। टाइम के कंपैरिजन में इसको कैलकुलेट किया जाता है। 8.3 सेम एज
7.35। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, रिजल्ट सेम था लगभग, बट 7.35 कितना गिरा है। क्वार्टरली तो गिरता हुआ देखने को मिला था, और ये ईपीएस भी यहाँ पे गिर चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो सही लगी, ठीक लगी, तो आप अप्रिशिएट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमारा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़े, और अच्छी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी सलाह हम आपको देते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।